कुंभ गोसक सेठ की कथा। जब भगवान बुद्ध राजगृह के पास स्थित वेलुवन विहार में निवास कर रहे थे, तब उन्होंने धम्मपद का श्लोक संख्या 24 कुंभ गोसक नामक एक सेठ के संदर्भ में कहा। एक समय राजगृह नगर में एक भीषण महामारी फैल गई। नगर के एक सेठ के घर में पहले तो सारे सेवक मरे, फिर सेठ और उनकी पत्नी भी इस रोग से ग्रसित हो गए। जब वे दोनों मृत्यु के कगार पर थे, उन्होंने अपने छोटे पुत्र कुंभगोसक से कहा, बेटा, तुम यहां से भाग जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक बहुत समय न बीत जाए। हमने अमुक स्थान पर 40 करोड़ की धनराशि गाड़ रखी है। कुंभगोसक ने माता पिता की बात मानी और घर से निकल जंगलों में चला गया। उसने वहां 12 वर्ष बिताए। जब वह फिर से राजगृह लौटा तो वह जवान हो चुका था और कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां धन गाड़ा गया था और पाया कि वह वैसा ही सुरक्षित था। लेकिन उसने सोचा, यदि मैं इस धन को निकाल लूं और उपयोग करूं तो लोग सोचेंगे कि किसी गरीब युवक को गड़ा खजाना मिल गया है और वे राजा से इसकी शिकायत कर देंगे। हो सकता है मेरा धन छिन जाए या मुझे बंदी बना लिया जाए। अतः उसने निर्णय लिया कि समय आने पर ही वह धन निकालेगा। तब तक वह किसी तरह काम करके जीवन यापन करेगा। फटे पुराने कपड़े पहनकर वह काम की तलाश में निकला और उसे एक काम मिला। प्रातःकाल लोगों को उठाने का और ये पुकारने का कि समय हो गया है, खाना बनाने का, बैलगाड़ियां जोड़ने का इत्यादि। एक सुबह राजा बिंबिसार ने उसकी आवाज सुनी। राजा को आवाज पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने कहा, यह किसी धनवान व्यक्ति की आवाज है। राजा की एक दासी ने यह बात सुनी और पता करवाया। उत्तर मिला, वह तो मजदूरों का सेवक है। अगले 2 दिन भी जब राजा ने वही बात दोहराई तो दासी को आश्चर्य हुआ और उसने स्वयं जाकर जांच करने की अनुमति मांगी। दासी और उसकी बेटी ग्रामीण वेश में कुंभगोसक के पास गईं और यात्री बनकर एक रात उसके घर ठहरी। उन्होंने कुछ बहाने बनाकर अपने ठहराव को बढ़ा लिया। उस दौरान राजा ने 2 बार यह घोषणा की कि उस क्षेत्र में एक विशेष समारोह होना है और हर घर से चढ़ावा देना अनिवार्य है। कुंभगोसक के पास नकद नहीं था, इसलिए उसे अपने गड़े खजाने से कुछ कहापण प्राचीन मुद्रा लेने पड़े। जब उसने वह मुद्रा दासी को दी तो उसने अपने पास के सिक्कों से उसे बदल दिया और असली सिक्के राजा को भेज दिए। कुछ समय बाद दासी ने राजा को संदेश भेजा कि अब वह युवक को दरबार में बुला लें। राजा के सैनिकों ने कुंभगोसक को दरबार बुलवाया। वह बड़ी झिझक और भय के साथ पहुंचा। दासी और उसकी बेटी पहले ही महल पहुंच चुकी थीं। राजा ने उससे कहा कि वह सच्चाई बताए और भरोसा दिलाया कि उसे कोई हानि नहीं होगी। तब कुंभगोसक ने स्वीकार किया कि वे कहापण उसी के थे और वह उस सेठ का पुत्र है जिसकी मृत्यु 12 वर्ष पूर्व महामारी में हो गई थी। उसने गड़े खजाने का स्थान भी बताया। सारा धन खोदकर महल में लाया गया। राजा ने उसे पुनः नगर का सेठ नियुक्त किया और अपनी बेटी का विवाह भी उसी से कर दिया। बाद में राजा बिंबिसार कुंभगोसक को साथ लेकर वेलुवन विहार गए और भगवान बुद्ध को सारी घटना सुनाई कि कैसे एक धनी युवक मजदूरों के बीच साधारण काम करके जी रहा था और अब वह सेठ बना है। तब भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही। धम्मपद श्लोक 24। उत्थानवातो सतिमतो सुचिकम्मस निसम्मकृणो सनातासा धमाजीविनो अपामटासा यासो भिवाधाति। जो व्यक्ति सतर्क है, सावधान है, विचार, वाणी और कर्म से शुद्ध है, जो हर कार्य सोच समझकर करता है, इंद्रियों पर संयम रखता है, जो धर्म के अनुसार जीवन यापन करता है और प्रमाद से दूर रहता है, ऐसे सजग व्यक्ति की यश और समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती है। इस उपदेश के अंत में कुंभगोसक को सोतापत्ती फल की प्राप्ति हुई।